हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम पूरा एक वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो जेल प्रहरी की हाल ही में एग्जाम आने वाली है, जिसमें करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में सामने है। ठीक है, तो आप सभी को करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप सभी दोस्तों से वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वीकली करंट अफेयर में आज का जो हमारा करंट अफेयर है, इसमें हम देखेंगे 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जिसके विकल्प हैं ए जल निश्चय योजना, बी भूमि संपदा योजना, सी मत्स्य संपदा योजना, डी हरित क्रांति योजना। और इसका जो सही उत्तर है वो है जल निश्चय योजना। ठीक है, बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। ठीक है, और भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की इस योजना का विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। ठीक है, G20 सम्मेलनों में सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में होने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है। वो कौन सी कंट्री है जो मोहनदास करमचंद गांधी को अपने देश की जो करेंसी है, जो सिक्के हैं, उनके ऊपर लाना चाहती है। ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी नेपाल, डी चीन। तो देखिए, अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की जो प्रति है उनको अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। ठीक है, उनकी जो महात्मा गांधी की एक पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक घटना भी है, इसीलिए हमें इसका जो है करंट अफेयर से रिलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया। ए 15 जुलाई, बी 3 अगस्त, सी 5 जून, डी 2 अगस्त। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। तो देखिए, विश्व संस्कृत दिवस जो होता है वो 3 अगस्त को, हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन ही विश्व संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी को रक्षाबंधन के रूप में भी माना जाता है। और इस बार 3 अगस्त 2020 को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला है, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जिसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, ए 5 साल, बी 7 साल, सी 3 साल और डी 2 साल। और इसका जो सही उत्तर है वो है 2 साल। BCCI ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर 2 साल के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगला करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम लोग ये रिवीजन करते हैं एक हफ्ते का करंट अफेयर, तो जल्दी से इसे कर लीजिए। ए पंजाब, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी बिहार। तो संजीवन नाम का जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किया है बिहार ने। ठीक है, बिहार सरकार का देखो 2 जगह नाम आया है अभी, G20 में भी और यहाँ पर भी। तो ये जो संजीवन ऐप लॉन्च किया है ये उन्होंने किया है कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है सभी लोगों से अच्छे से बोल लें। अगला है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी। इसके विकल्प कुछ इस तरह हैं, ए 10%, बी 30%, सी 50% और डी 75%। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास
वो ये है कि 50% हरियाणा में अब 50% सीटों पर आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले बहुत सारी पंचायती राज संस्थाएं हैं दूसरे राज्यों की, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि जैसे बड़े बड़े राज्य हैं जो पहले ही 50% आरक्षण दे चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है। किस देश द्वारा जारी किया गया है ऐसा राजनीतिक नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान देश वालों ने ही नेपाल की तरह एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है, ठीक है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया था जिसमें उसने भारत के लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें पाकिस्तान ने इन देशों को अपना हिस्सा बताया, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी झारखंड या डी कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होने जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी कानपुर या डी आईआईटी मद्रास। इन चारों में से ऐसा कौन सा आईआईटी मतलब संस्थान है जिसने क्या किया है, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय के साथ? तो आप लोगों को बताना है ये, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारे पास आईआईटी कानपुर। आईआईटी का फुल फॉर्म सभी को पता ही है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। तो कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम जो करंट अफेयर का हमारा प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी योजना शुरू की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी कर्नाटक और डी दिल्ली। तो देखिए हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इसमें राज्य भर में रहने वाले लाखों परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी होगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एकल इकाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब हमने देखा कि बिहार से 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे सामने आए हैं, हरियाणा से 2 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये 10-10 करंट अफेयर जो है आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ अगले सोमवार को। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।